वाह बेटा, कैसा औलाद है तू। ये कहानी सुनकर अपने आंसू नहीं रोक पाओगे। हेलो माँ, मैं आकाश बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटे। ये बताओ, तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। सुनीता कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो, सुन रही हो माँ? हाँ हाँ बेटे। बूढ़ी आँखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी राधिका ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी राधिका ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। आकाश अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसे किसी से लेना है वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा। अब हम सब तो अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आँखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन और औने पौने दाम में आकाश ने मकान बेच दिया। राधिका देवी ने वो जरूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। आकाश टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर आकाश ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीज़ा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे। राधिका देवी वहीं पास की बेंच पर बैठ गईं। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी राधिका देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें आकाश गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगती है। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहमागहमी मच चुकी थी। माँ जी, किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने वृद्धा से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका ले जा रहा है, राधिका देवी ने घबराकर कहा। लेकिन अंदर को कोई पैसेंजर नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। आकाश। सावित्री के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा आकाश तो अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट से कब का जा चुका। क्या? वृद्धा की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम काँप उठा। किसी तरह वापस घर पहुँची, जो कि अब बीत चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं? अब आपकी उम्र भी हो गई है, अकेली कब तक रह पाओगी? हाँ, चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? आँख से आंसू आने लग गए।
दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हो तो इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।